अच्छा, तो हम वोकैब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर के हमारे पास वर्ड्स हैं, वोकैबलरी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी इसके तकरीबन 8 वीडियो बनाए वोकैबलरी के ना, उसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब इसमें हम खुद वर्ड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है बुचड़। ये किसके लिए हम यूज करते हैं? ये इसका मतलब हमारे पास होता है कसाई। ठीक है, अब इससे हमारे पास बुचड़ से मुराद ये भी हो सकता है कि किसी कोई, हम कहते हैं अगर कोई जुल्म से कोई कत्ल करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल कसाई है वो। ठीक है, इस वर्ड के लिए भी यूज हो सकते हैं। ब्रूटल, ब्रूटल मर्डर के लिए भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कसाई है। इस अब इसके हमारे पास सिनोनिम्स में कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? इसके सिनोनिम में हमारे पास डिस्ट्रॉयर आ सकता है ना, तबाह करने वाला। हमारे पास अब कसाई तो एक मीट मैन भी होता है ना, गोश्त बेचने वाला जो होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास कसाई में ही आता है। मीट मार्केट मैन भी हमारे पास कसाई में आता है। स्किनर हो गए, ये भी हमारे पास इसके सिनोनिम में आता है हमारे पास। ठीक है, स्लॉटर हो गए, ये भी हमारे पास इसके सिनोनिम में हमारे पास आता है। ठीक है, हमारे पास स्लायर होगा, ये भी हमारे पास इसके सिनोनिम्स में आता है। अच्छा, सेकंड वर्ड है हमारे पास चेस्टेंड, CHASTENED। इसका मतलब हमारे पास क्या? इसका मतलब है यानी अपने आप को करेक्ट करना, अपने आप को सही करना, है ना। किस तरह सही करना? अपने आप ऊपर कोई सजा देना ताकि आप उससे सही हो जाओ। ठीक है, पनिशमेंट देना, कोई आप अपने आप को रोकना किसी चीज से। ठीक है, नफ्स को आराम करना। सो ये चेस्टेंड, ये इसी वर्ड इसके लिए हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स में हमारे पास मुख्तलिफ बहुत ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं ना हमारे पास, जैसे कॉल डाउन है हमारे पास, ये इसमें आ सकता है हमारे पास। डिसिप्लिन हो गया हमारे पास, ये इसमें आ सकता है। ठीक है, हमारे पास कूल डाउन हमारे पास इसमें आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हो गए, और जैसे हमारे पास सजा हो गई है ना, पनिश भी इसमें आ सकता है हमारे पास। हम्बल भी हमारे पास इसमें आ सकता है। सो इन सारे वर्ड्स का ये हमारे पास सिनोनिम्स ही इसमें आ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना, अपने आप को सही करने की कोशिश करना, ट्राई, ये भी इसमें हमारे पास आ सकता है। ए बेस है हमारे पास, ये भी वर्ड्स भी इसमें हमारे पास आ सकता है। एडमोनिश वर्ड्स है, ये भी हमारे पास किसमें? चेस्टेंड का हमारे पास सिनोनिम्स में आ सकता है। ठीक है, फिर इसके उलट में हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे कि ये तो सजा है ना, मदद हमारे पास हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, ये इसके फिर एंटोनिम्स में आ जाएगा। इनकरेज हमारे पास हो जाएगा, कंफर्ट हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास फिर इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, थर्ड वर्ड है हमारे पास कन्वोकेशन। थर्ड वर्ड क्या है हमारे पास? कन्वोकेशन, CONVOCATION। ठीक है, थर्ड वर्ड हमारे पास है कन्वोकेशन। इसका मतलब क्या है? यानी एक गिरोह में जमा होना, जैसे दावती इज्तिमा होती है ना। कन्वोकेशन हमारे पास जैसे कोई पार्टी हमारे पास हो गई, उसमें सारे जमा होते हैं। कोई हमारे पास मीटिंग हो गए, उसमें सारे जमा होते हैं। सो इन सारों के लिए हम ये कन्वोकेशन लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है, अ ग्रुप गैदर्ड इन रिस्पांस टू कोई प्रोग्राम के लिए कोई इकट्ठे हुए हैं ना। अब इसके सिनोनिम्स में हमारे पास कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? असेंबल, जैसे हम हो गए ना, असेंबल भी इसी को कहते हैं, एक जगह पे जमा करना हमारे पास। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हमारे पास होगा, ये भी इसके सिनोनिम में हमारे पास आता है। हमारे पास कांग्रेस होगा, ये भी इसके सिनोनिम्स में आता है हमारे पास। ठीक है, सारे हमारे पास जमा को कहते हैं। कौंसल हमारे पास होगा, ये भी इसके सिनोनिम्स में हमारे पास आता है। ठीक है, गेट टुगेदर, मीट, मीटिंग, ये सारे टर्न आउट, बाहर निकलना। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या इसके सिनोनिम्स में आते हैं। और फिर इसके एंटोनिम में हमारे पास कौन से? एडजॉर्नमेंट हो गया, डिसबैंडिंग हो गया, ये सारे फिर हमारे पास इसके एंटोनिम में आते हैं। अच्छा, फोर्थ वर्ड है हमारे पास डिंगी, DINGY। ये हमारे पास किसके लिए यूज होता है? इसका मतलब होता है कोई सिया धब्बा, है ना, कोई डार्क। सो अब हमारे पास इसके सिनोनिम्स में क्या हो जाएंगे? जैसे हमारे पास हो गया कलरलेस आ जाएगा,
ठीक है, डार्क हो जाएगा, ये सारे हमारे पास इसके सिनोनिम्स में आते हैं। डार्किश हमारे पास हो गया, हमारे पास डस्की हो गया, हमारे पास डल्क यानी हल्का हल्का हमारे पास हो गया, ठीक है। सो यानी ये धब्बे को हम कहते हैं, ठीक है। सिया, तारीखी हमारे पास, ठीक है। सो ये इसके अब इसके फिर सिनोनिम्स में हमारे पास ब्राइट वर्ड आ जाएगा, क्लीन वर्ड आ जाएगा, हमारे पास नीट वर्ड आ जाएगा, हमारे पास स्पॉटलेस वर्ड आ जाएगा, सारे वो इसके एंटोनिम्स में आएंगे ना। स्पार्कलिंग चमकता हुआ है ना, ये डार्क है तो वो हमारे पास चमकता हुआ हो जाएगा। सो डिंगी का हमारे पास ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारे पास डिसग्रंटल्ड, TLED, ठीक है। DISGRUNTLED, इसका मतलब है हमारे पास उदास, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास एनाइड, इनकार करना, ठीक है, ये भी उदास में हमारे पास आ जाता है। एनाइड, बीफिंग हमारे पास उदास टर्म में हमारे पास आ जाता है, ये इसके सिनोनिम्स है हमारे नाम, ठीक है। क्रैंकी हमारे पास हो गया, हमारे पास क्रिटिकल हो गया, ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, उदास में हमारे पास आते हैं, ठीक है। अनग्रेटिफाई हो गए, पेटुलेंट हो गए हमारे पास, ठीक है। सुलन हो गए, सल्की हो गए, ये सारे हमारे पास उदास में आते हैं। इसके फिर एंटोनिम में हमारे पास क्या हो जाएंगे, एंटोनिम ये हमारे पास हैप्पी हो जाएगा ना, उदास का हैप्पी होता है, उदास का प्लीज्ड होता है, उदास का एंटोनिम सेटिस्फाइड होते हैं, एक नामुतमईन और एक में मुतमईन हमारे पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, एक्सप्लॉइट हमारे पास वर्ड यूज होता है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का हमारे पास क्या मतलब है, यानी बहादुरी का काम। एक्सप्लॉइट क्या है, बहादुरी से काम लेना, बहादुरी का काम, कोई बहुत ही अचीवमेंट करना, बहुत बड़ी, ठीक है। और या हमारे पास कोई चीज़ का आप बहुत ही अच्छा ही इस्तेमाल करना, ठीक है। अब इसके हमारे पास सिनोनिम्स में क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसके सिनोनिम में हमारे पास आते हैं जैसे बहादुरी का काम, जैसे गुड परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस हो गए, वो हमारे पास इसके सिनोनिम्स में हमारे पास आता है, ठीक है। परफॉर्मेंस हो गया, एडवेंचर हमारे पास हो गया, ठीक है ना, कोई अच्छा काम करना। अटेनमेंट हो गया हमारे पास, ठीक, हमारे पास स्टंट हो गए, ये सारे हमारे पास इसके सिनोनिम्स में आते हैं। और फिर इसके हमारे पास एंटोनिम्स में ट्रीट फेयरली वाला वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वर्ड है फिफ्थ कोलोमनिस्ट। फिफ्थ कोलोमनिस्ट, इस वर्ड का हमारे पास क्या मतलब है, फिफ्थ, मैं यहाँ फिफ्थ कोलमनिस्ट, इस वर्ड का क्या मतलब है हमारे पास, इस वर्ड का मतलब होता है कि आपके अंदर ही कोई बंदा मौजूद हो ना, और वो दूसरों की हेल्प कर रहा हो, यानी अ फिफ्थ कॉलम इज एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु अंडरमाइन अ लार्जर ग्रुप फ्रॉम विद इन, यूजली इन फेवर ऑफ एन एनिमी, जो अपने दुश्मनों की हमारे पास मतलब मदद कर रहा हो, और वो अपने नेशन का ही। सो इस टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिफ्थ कॉलमनिस्ट, ठीक है, कि हु सपोर्ट द एनिमी ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क की जो उसकी कंट्री के दुश्मन होते हैं ना, उनको सपोर्ट कर रहा हो और उनकी सीक्रेटली हमारे पास हेल्प कर रहा हो, है ना, छुप छुप के से। सो इसको पहले हम क्या यूज करते हैं, फिफ्थ कॉलमनिस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, ये वर्ड इसका ये मतलब है। अच्छा, हैंकर हमारे पास एक वर्ड है, हैंकर, HANKER, हैंकर, इसका मतलब हमारे पास होता है ख्वाहिश करना, ठीक है, ख्वाहिश करना, कोई चीज को चाहना हमारे पास, है ना, कोई बहुत ही डिजायर स्ट्रांगली, है ना, ये वर्ड इसके सिनोनिम्स में हमारे पास यूज हो सकता है, डिजायर स्ट्रांगली। अच्छा, और कौन कौन से वर्ड हमारे पास, जैसे अगर किसी को भूख लगी हो, है ना, हंगर, तो वो खाने को चाहेगा, है ना, उसकी ख्वाहिश करेगा कि मैं खाना खाना चाहूँ। जैसे हमारे पास कोई हाफ हो यानी पार्शियल हो, वो फुल होना चाहेगा, फुल होने की ख्वाहिश करेगा। हमारे पास जो प्यासा हो, थर्स्टी, वो हमारे पास क्या पानी पीने की ख्वाहिश करेगा, ठीक है, विश होगा, ये भी हमारे पास इसके सिनोनिम्स में आते हैं, ठीक है। सो ये वर्ड थे आज हमारे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अब नए वर्ड्स के साथ आएंगे, ओके। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर बुक के वर्ड्स थे।